बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। जी दोस्तों, बिग बॉस ने खेला खेल। दीपक चौरसिया के बाद दो और लोगों को दिखाया बाहर का रास्ता, और अनिल कपूर को पसंद नहीं आया एल्विस यादव का जो, और स्टेज पर लगा दी डांट, लेकिन वन लाइनर से फेमस। और एल्विस यादव ने बताया कौन होंगे टॉप 3। जी दोस्तों, क्या बिग बॉस को पसंद नहीं आया था अदनान शेख? यूजर्स का कहना है कि आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की नहीं हुई। जी दोस्तों, बिग बॉस ने सभी फैंस को कर दिया है हैरान। दीपक चौरसिया के बाद हुआ बड़ा एविक्शन। बिग बॉस ने घुमाया ऐसा गेम कि एक खिलाड़ी के बाद दो और खिलाड़ियों को कर दिया बाहर। जी दोस्तों, फैंस को लग रहा था कि दीपक चौरसिया के बाहर होने के बाद अब कोई एविक्शन नहीं होगा, लेकिन बिग बॉस ने फिर एक बार गेम पलट दिया, क्योंकि एक दिन पहले ही तो बिग बॉस ने एल्विस यादव और मिस्टर फैसू को अपने दोस्तों को सपोर्ट करने बुलाया था। जी दोस्तों, कुछ प्लेटफॉर्मों के द्वारा पता चल रहा है कि बिग बॉस हाउस से दो बड़े खिलाड़ी वीकेंड के बाहर में बाहर हो गए हैं। बता दूं कि बिग बॉस ने गेम का लेवल तो हाई कर दिया है। बिग बॉस OTT 3 में वाइल्ड कार्ड बनकर आए अदनान शेख और दूसरा कंटेस्टेंट सना सुल्तान एविक्ट हो गए हैं। बता दूं कि लव कटारिया और एल्विस यादव के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अदनान शेख जब घर में आए तो ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और बिग बॉस का भी यही सोचना था कि भैया इनके बीच होगी घमासान और मेरी बढ़ेगी TRP। लेकिन लव कटारिया से उनकी धक्का मुक्की और जुबानी जंग तो हुई, लेकिन फिर वो दोस्त बन गए, और ये बिग बॉस को शायद पसंद नहीं आया, और इस पर अनिल कपूर ने भी सवाल उठाए थे। और फ्रेम में देखा जा रहा था कि ये दोनों ज्यादा वक्त एक साथ टाइम बिता रहे हैं, और अदनान शेख जब से घर में आए थे तब से बाहर की बातें ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से अदनान शेख को काफी बार डांट भी मिल चुकी थी बिग बॉस से, और बिग बॉस ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी। बता दो कि अदनान शेख एक हफ्ते में ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर घर से बाहर हो गए, और अपने साथ सना सुल्तान को भी ले गए। दोस्तों, मानना पड़ेगा बिग बॉस को, बिग बॉस ने तो च्युइंगम की तरह खाकर थूक दिया अदनान शेख को। जी दोस्तों, बिग बॉस को कहीं ना कहीं अदनान शेख वो प्रॉफिट नहीं दिला पाए तो उन्हें लग रहा था। लवकेश कटारिया का सिस्टम इतना तगड़ा था कि अदनान शेख का सिस्टम फेल हो गया, और कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बिग बॉस को लगा था कि TRP बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे, अदनान शेख के इतने मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसा है वैसा है, और कहीं ना कहीं अदनान शेख से वो प्रॉफिट नहीं हुआ बिग बॉस को जो प्रॉफिट उन्हें चाहिए था, क्योंकि आने के साथ ही उन्होंने डांट खाना स्टार्ट हो गया था उनका। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बिग बॉस को अपने फ्रेम में वो पसंद ना आ रहे हो, क्योंकि चलती तो बिग बॉस की ही है, चाहे आप 100 मिलियन फॉलोवर लेके आओ। जी दोस्तों, फैंस को भी यकीन नहीं आ रहा है कि बिग बॉस ने आखिर ऐसा क्या गेम चला कि दीपक चौरसिया के साथ दो और एविक्शन हो गए, अदनान शेख और सना सुल्तान का। तो दोस्तों, ये तो रही एविक्शन की बात। अब जानते हैं कि एल्विस यादव पर क्यों नाराज हो गए थे अनिल कपूर। बता दूं कि वीकेंड के बार में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव, जो अब अपने वन लाइनर से भी जाने जाते हैं, और फैजल शेख पहुंचे थे बिग बॉस में, और जिन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया था। जी दोस्तों, आपस में ये दोनों एक दूसरे को रोस्ट करते हुए नजर आए, और अनिल कपूर ने इन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। बता दूं कि फैसल अदनान शेख को सपोर्ट करने पहुंचे थे, और वहीं एल्विस यादव अपने दोस्त लवकेश कटारिया को। और फिर अनिल कपूर ने इल्जामों की बात करी, जो इल्जाम लगे थे अदनान शेख और लवकेश कटारिया पर, और उनका जवाब देना था एल्विस यादव और फैसल को। और अनिल कपूर दोनों से कहते हैं कि तुमने अपने दोस्तों को डिफेंड करना है। बता दो कि जब इल्जाम लगना शुरू हुआ तो फैसल ने तो बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझकर अनिल कपूर को जवाब दिए, पर वहीं जिनका चलता है सिस्टम, एल्विस यादव, वो वन लाइनर रोस्ट करते हुए अनिल कपूर को जवाब दे रहे थे। और बता दूं कि एल्विस यादव बार बार अदनान का मजाक उड़ाते हुए सीधा आंसर देने के बजाय डबल मीनिंग आंसर दे रहे थे, और उन्होंने अदनान शेख की दिमागी हालत पर सवाल उठाए। और इसी बात को लेकर अनिल कपूर ने एल्विस यादव को डांट दिया, या नाराज हो गए, या टोक दिया। लेकिन एल्विस यादव ने ऐसा बोला क्या था? बता दूं कि अनिल कपूर ने एक सवाल पूछा, क्यों अदनान ने बाहर की न्यूज घर में शेयर की, जबकि उन्हें सब पता है कि रूल एंड रेगुलेशन क्या है बिग बॉस की। और इसी का आंसर देते हुए एल्विस यादव कहते हैं, और मैंने आपको बोला था उसको मेडिकल इशू है, डॉक्टर वाला, उसके दिमाग का इशू है। जी दोस्तों, ये बात थी जिसे लेकर अनिल कपूर ने उन्हें टोक दिया था, क्योंकि एल्विस यादव ने ये बात दोबारा रिपीट करी थी, और दोबारा बात को रिपीट करना, इसी को लेकर अनिल कपूर भड़क गए। और अनिल कपूर ने एल्विस यादव को जवाब दिया, मजाक बार बार नहीं होता, मजाक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। फिर अनिल कपूर कहते हैं कि आपको क्या लगता है बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना बिग बॉस में डाला है? मैं आपको जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, और आप घड़ी घड़ी जोक मार रहे हैं। और ये बात सुनकर एल्विस यादव का कहीं ना कहीं चेहरा उतर गया था, और एल्विस यादव ने पोलाइटली माफी मांगी और फिर गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन अभी तक ऐसे कोई वीकेंड के बाद को हाइक नहीं मिली होगी तो एल्विस यादव के आने के बाद मिली है। जी दोस्तों, एल्विस यादव और फैसल के आने के बाद इन दोनों के बीच काफी कोल्ड वॉर हुई। अब बिग बॉस ने दो दुश्मनों को सामने सामने खड़ा करा है, तो रोज तो पड़ने ही थे। लेकिन एल्विस यादव की एक बात तो सही लगी कि भाई बिग बॉस में अभी तक उनके नाम के चर्चे हैं, और कहीं ना कहीं बिग बॉस भी ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने गेस्ट के रूप में इन दोनों को बुलाया। लेकिन शो में एल्विस यादव और फैजल शेख के बीच काफी बवाल भी देखने को मिला, और दोनों ने एक दूसरे को जमकर रोस्ट किया। लेकिन बता दूं कि अब एल्विस यादव ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर टॉप 3 होने वाले कौन है इस बार के बिग बॉस के, कौन होंगे वो टॉप 3 जो जीत सकते हैं ट्रॉफी। दोस्तों, इंटरव्यू में एल्विस यादव से पूछा गया कि आप किसको देख रहे हैं टॉप 3 में, और जैसे कि आप सब जानते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और वो सीधे जवाब देते हैं, और उन्होंने बिना देरी किए हुए बताया कि टॉप 3 में कौन होंगे। दोस्तों, एल्विस यादव ने कहा कि मैं टॉप 3 में देख रहा हूँ लवकेश कटारिया, सना मकबूल और विशाल पांडे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एल्विस यादव ने नाम लेकर इन्हें सपोर्ट करने का भी ऐलान कर दिया। दोस्तों, आखिरकार बिग बॉस ने गेम पलट ही दिया, और गेम अब ज्यादा टफ होने वाला है। तो दोस्तों, आपका कौन है फेवरेट जिसे आप जीतना देखना चाहते हैं, और आपके हिसाब से कौन होगा टॉप 3 में? अपनी राय कमेंट बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।